हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा और थंबनेल में नजर आया होगा, आज अपन बात कर रहे हैं वर्ल्ड पोलियो डे पे। वर्ल्ड पोलियो डे के ऊपर अपन पोलियो के बारे में कुछ आसान तरीके की चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपन किन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, मैं जरा सा आपको ध्यान खींचना चाहूँगा। पोलियो नामक बीमारी क्या होती है, कैसे आई, या शरीर के किन लक्षण या किस प्रकार के अंगों की ये बीमारी है, क्या ये आज भी भारत के अंदर मौजूद है या नहीं है, और अगर है तो हमें क्या इलाज करना चाहिए या कैसे बचाव कर सकते हैं, इन तमाम टॉपिकों को देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये पोलियो नामक बीमारी क्या है, तो पोलियो एक प्रकार का पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है, जो अधिकतर बचपन में पाई जाती है 55 की तुलना में, यानी ज्यादातर ये 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। ये पोलियो नामक बीमारी को पैदा करने के लिए इसके अंदर 3 प्रकार के अलग अलग वेरिएंट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर बात करते हैं कि पोलियो नामक बीमारी सर आखिरकार ये फैलती कैसे है, तो जो बिना साफ सफाई वाले जो अपन काम करते हैं, यानी अनहाइजीनिक जो वर्क होता है, वो फैलने का तरीका बनता है। जैसे कि आपने हाथ को साफ नहीं किया, अच्छे से खाना साफ सुथरा नहीं खाया, ढंग के एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने फूडी प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो समस्याएं बढ़ सकती है। जैसे अपन साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट के माध्यम से ये बीमारी फैलती हुई नजर आती है, लेकिन अगर आप हाइजीन को मेंटेन करोगे, साफ सफाई को मेंटेन करोगे, तो पोलियो बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में आती है कि सर पोलियो नामक बीमारी किस अंग की है, तो प्यारे मित्रों ध्यान से सुनिएगा, पोलियो नामक बीमारी जीआईटी की है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी अपने खाने की नली, पेट की गली, आंतों की, इनकी बीमारी है। पोलियो नामक बीमारी अपने खाने को सिस्टम, जीआईटी जिसे अपन बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसकी बीमारी है। लेकिन किंतु ध्यान देने योग्य बात यह रहेगी कि यह बीमारी किन अंगों को प्रभावित करती है, तो सबसे ज्यादा यह प्रभावित करती है रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड में भी उसके मोटार सेंसेशन को। अपने शरीर के रीढ़ की हड्डी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेंसरी और एक होता है मोटार। सेंसरी का मतलब अपने शरीर के अंग अंग से सेंसेशन या मैसेज लेकर के आने का काम, और मोटार का मतलब मूवमेंट करवाने का काम। पोलियो बीमारी, जिसमें पोलियो माइलाइटिस होता है, वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड के मोटार ट्रैक को डैमेज कर देता है। तो जिस व्यक्ति में पोलियो के लक्षण खतरनाक रूप से आएंगे, वो जरूर उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड वाले लक्षण लाएगा, और उसमें वो ये बोलेगा कि मुझे महसूस तो सब होता है लेकिन मेरे मूवमेंट नहीं होता है। आपने अगर भविष्य में किसी पोलियो के पेशेंट को देखा होगा, तो आप उसके पैर को, हाथ को पोलियो है, पैर को पोलियो, आप टच करके देखोगे, ज्यादातर लोअर लिम्ब का होता है, टच करके देखोगे, वो बोलेगा हाँ दर्द हो रहा है, हाँ ठंडा है, हाँ गर्म है, लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर उसका पैर यहाँ पे पड़ा है, तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पैर को उठा के साइड में कर ले। तो ध्यान दीजिएगा कि पोलियो नामक बीमारी जीआईटी की है, लेकिन खतरनाक लक्षण स्पाइनल कॉर्ड के आते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि पोलियो मतलब पैरालिसिस, पोलियो मतलब लकवा। तो पोलियो के मरीज में लकवा मारना या पैरालिसिस होने के चांसेज लेस देन 1% है। 1% से कम चांसेज हैं कि उसमें पैरालिसिस वाले लक्षण आएंगे। अगर खतरनाक रूप धारण करेगा तो वो दिमाग के तार भी हिला सकता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी कर सकता है। लेकिन पोलियो अधिकतर आपकी जीआईटी सिस्टम वाले सिम्टम लेकर के आता है इनिशियल स्टेज के अंदर, और खतरनाक होने पे वो बीमारी आगे फैलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये पोलियो की वायरस की एक खास बात बताऊं तो ये बहुत ज्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, गर्मी सहन नहीं होती, बहुत रईस वायरस है, जिसे अपन हीट सेंसिटिव वायरस के नाम से जानते हैं। अगर इसको बहुत ठंडा टेम्परेचर मिलेगा तो ये कुछ महीनों तक रह जाएगा, माइनस टेम्परेचर मिलेगा तो ये कुछ सालों तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ये गर्मी को सहन नहीं कर सकता। पोलियो की बीमारी के लिए जब जांच की बात आती है, तो प्यारे दोस्तों इसमें स्टूल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, यानी फीकल कंटेंट की जांच होती है। पोलियो की बीमारी का क्या होने के बाद कुछ इलाज है? कुछ नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है कि भाई जीआईटी के लक्षण है तो आराम से जो दवाई देनी है पेंटॉप देनी है, बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल देनी है, खिंचाव आ रहा है तो खिंचाव को रिलैक्सेंट देनी है, यही चीजें। अति महत्वपूर्ण चीज है कि पोलियो के मरीज में अगर पैरालिसिस हो जाता है तो हमें क्या ध्यान देना होगा। अगर आप एज ए फैमिली मेंबर देखोगे, एज ए स्टाफ देखोगे, तो प्यारे दोस्तों उसके लिए एक तो हेल्थी एनवायरनमेंट, गुड एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, जिससे उसे मेंटली बर्डन नहीं होना चाहिए कि उसे पोलियो हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसको गुड न्यूट्रिशन दो, अच्छा खान पान दोगे वो हेल्थी फील करेगा। उसके पोजीशन प्रॉपर मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि वो अपने अंगों का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से आप लोग देश और दुनिया में हर व्यक्ति करता है। तो अच्छी पोजीशन, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा खान पान और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करके अपन उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आएगा कि सर इसके बचाव बताए जाए कि इस पोलियो नामक बीमारी के क्या बचाव हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहला है मेंटेन हाइजीन,
फीको ओरल रूट से बीमारी फैलती है, यानी अनहाइजीनिक या कंटामिनेटेड से, तो साफ सफाई मेंटेन करें, हाथों को धोएं, शुद्ध खाना खाएं ताकि अपने अंदर बीमारी के चांसेस कम है। दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों, 5 साल से छोटे जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें पोलियो का टीकाकरण करवाएं, यानी पोलियो वैक्सीनेशन इमीडिएटली करवाएं, इंपॉर्टेंस के साथ करवाएं। पोलियो की मार्केट में 3 प्रकार की वैक्सीन मिलती है आपको, जैसे कि एक तो आप अमिताभ बच्चन जी के एड के साथ में देखते हो, 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो की वैक्सीन कई लोगों को लगता होगा कि सर कब पिलानी चाहिए, तो प्यारे दोस्तों कब भी अगर बात करें कब पिलानी चाहिए तो बच्चे के जन्म पे पोलियो की वैक्सीन शुरू होती है। बच्चे के टीकाकरण के शेड्यूल में तो उसे 5 दफा पिलाई जाती है, 5 टाइम पिलाई जाती है। 8 बर्थ पिलाएंगे, 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे, उसके बाद में प्यारे दोस्तों अपन 16 to 24 मंथ पे 5 बार अपन वैक्सीन शेड्यूल में पिलाते हैं। बाकी अगर आम जीवन में बात करोगे तो 5 साल तक जब भी पिलाना चाहो उसको पिला सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगी। 2 बूंद पिलाई जाती है ओरल रूट से। नेक्स्ट इसके अलावा इंजेक्शन भी मार्केट में पोलियो वैक्सीन का आता है, जिसे अपन आईपीवी के नाम से जानते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा एफआईपीवी नाम की वैक्सीन आती है, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसके 3 टीकाकरण लगते हैं, 6 वीक में, 14 वीक में और 9 मंथ में। तो ये तीनों वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीन से बच्चा सुरक्षित रहेगा, उसमें लक्षण नहीं आएंगे। बाकी हाइजीन मेंटेन वाली चीजें, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पोलियो वायरस भारत में है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, भारत में पोलियो का लास्ट पेशेंट आया था 2011 में, और 2014 में इंडिया ने पोलियो इरेडिकेटेड बोल दिया है, लेकिन भारत में नहीं है। भारत के आसपास के क्षेत्रों में आज भी पोलियो है, तो इन फ्यूचर वापस से कभी आने की संभावनाएं भी हो सकती है। तो उस चीज का बचाव करने के लिए अपने को खुद को सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और आज के दिन संकल्प लेना है कि 5 साल से तमाम छोटे बच्चों का पोलियो का टीकाकरण करवाएंगे, खुद को हेल्थी रखेंगे, अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ एनवायरमेंट, और एक चीज याद रखिएगा, हाथों को साफ और वातावरण साफ, ये सभी बीमारियों का तोड़ होता है, और दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा होनी चाहिए। तो आई होप आपको सामने पोलियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अपनी पढ़ाई को सुचारू करने के लिए, अपने साइंस के प्रति रुझान को बढ़ाने के लिए उत्कर्ष परिवार के चैनल के साथ में जुड़े रहे। अगर लगा आज का वीडियो सेशन अच्छा, तो क्लास के इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो हमें एक नई एनर्जी देगा, एक नया उत्साह देगा, और आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में हाजिर करेगा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।